हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। आज हम होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको गेस क्वेश्चन देने वाले, सब्जेक्ट का कितना देने वाले हैं तो आपको 100 देने वाले और 100 में से आपका प्रश्न जो रहेगा आपका परीक्षा में रहने वाला है। जिस तरह से आपको सभी देते हैं, सभी में जो सब्जेक्टिव प्रश्न होता है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, 5 से 6 मिनट के अंदर आपका ये 100 जो आपका गेस क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे। इसे आप याद कर लीजिए। इसका आपका नोट्स PDF जो होगा वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ग्रुप नहीं ज्वाइन होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, शीतलता प्रदान करने वाला रंग क्या है, प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, शयन कक्ष, किचन, ड्राइंग रूम, ये हो गया। और दूसरा जो प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 3 नंबर, चिकनाई के धब्बे पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और 4 नंबर, विनियोग पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ज़्यादातर ये टिप्पणी लिखने के लिए, विवेचना करने के लिए, व्याख्या करने के लिए इसी प्रकार से प्रश्न रहते हैं। 5 नंबर, प्राथमिक रंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और प्रजनन अंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 8 नंबर की खाद का सरना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि कमेंट करिए इस पर। और आपका 9 नंबर प्रश्न देखिए कि एप्लिक कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चेक के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से थोड़ा सा आपका बोरिंग लग रहा होगा टिप्पणी आपको, क्योंकि हमेशा इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो इसलिए आपको बना दिए हुए हैं। हाँ, देखिए, बेरोजगारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 12 नंबर अपमार्जक। और आपका 13 नंबर है कि अशोषित परिधान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर के BCG, इस पर आपको व्याख्या करने के लिए जो भी बोल सकता है BCG हो जाए। आपका 15 नंबर के प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 16 नंबर है कि ठोस आहार पर, इसके बारे में आपको लिखना हो सकता है आपको परीक्षा में। और 17 नंबर की पानी के प्राकृतिक जो स्रोत है उस पर एक टिप्पणी लिखिए। और 18 नंबर मानवीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पे करिए। और 19 नंबर आहारीय मिलावट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो आहारीय जो मिलावट जो होते हैं ना उस पर। और 20 नंबर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है कि जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उस पर। चलिए आगे देखते हैं कि आगे फफूंदी पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और 22 नंबर की मादा प्रजनन प्रणाली के कार्य की व्याख्या करें। और 23 नंबर नवजात शिशु के वस्त्रों के क्या गुण होने चाहिए, इस पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। और 24 नंबर की बचत जो है बचत के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट क्या क्या है। और 25 नंबर की दाग धब्बों को छुड़ाने की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। और 26 नंबर खाद्य संरक्षण के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करें। और 27 नंबर मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। और 28 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको छोड़िए और आगे बढ़िए कि कोलेस्ट्रम की व्याख्या करें। कोलेस्ट्रम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रम की व्याख्या करिए, दैनिक सफाई की व्याख्या करिए, ये सभी है। और आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रोटीन की व्याख्या कीजिए। ये क्या करा प्रश्न देखिए कि प्रोटीन की व्याख्या करिए, प्रोटीन की। कपड़ों की वार्षिक देखभाल की व्याख्या कीजिए, प्रदूषण की व्याख्या कीजिए, खमेरीकरण की व्याख्या कीजिए और खनिज धब्बे की व्याख्या कीजिए। ये सब देखिए व्याख्या कीजिए। सभी तरह का प्रश्न आए हुए हैं जो कि परीक्षा में आप पे आ सकते हैं। और बिल्कुल टाइम नहीं, जल्दी ले बता रहे हैं क्योंकि आपको और भी तैयारी करना होगा। रेडीमेड वस्त्र की व्याख्या करिए, आंतरिक सज्जा की व्याख्या करिए, खाद अपमिश्रण मिलावट की व्याख्या कीजिए और हार्मोन की व्याख्या कीजिए। रजनवीरती, ये जो आपका बायोलॉजी का प्रश्न रजनवीरती, इसका भी आपका आ सकता है व्याख्या करने के लिए। और आपका आगे आइए आ गया तो 41वां प्रश्न की 41वां प्रश्न है, पानी के प्राकृतिक स्रोत की व्याख्या कीजिए। समेकित बाल विकास योजना, इसकी व्याख्या करने के लिए आ सकता है। तंतु की व्याख्या कीजिए। धुलाई यानी कि जो वॉशिंग मशीन की व्याख्या कीजिए, आ सकता है। बचत खाता की व्याख्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। इस सभी प्रकार से प्रश्न आते हैं। यानी कि जो आपका मेन पॉइंट पकड़ा है, क्या टिप्पणी करना, क्या विवेचना करना, जो मेन पॉइंट है उस पर पकड़े उस लिख दिए। एक मार्ग की व्याख्या कीजिए, प्रतिभाशाली चालक की व्याख्या कीजिए, जीवन रक्षक घोल की व्याख्या कीजिए। और आपका 49 नंबर की ग्रामीण स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, ग्रामीण स्वच्छता में सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाइए, ये सभी। और 50 नंबर की खाद्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं, खाद्य परीक्षण की किन्हीं 3 विधियों की व्याख्या कीजिए। और आपका आगे 51वां प्रश्न देखिए, 51वां प्रश्न कि उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जो उपभोक्ता शिक्षा होती है उससे आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता शिक्षा जो है क्यों महत्वपूर्ण है। और 52 नंबर पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधन क्या है, कौन कौन से विभिन्न साधन है परिवार का, अगर आय बढ़ाना है तो संक्षेप में वर्णन करें। और 53 नंबर की अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। और 54 नंबर की रसोई घर में भोजन स्वच्छता का क्या महत्व है, वर्णन करें। और 55 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की जो स्थितियाँ होती है वह मुड़ जाती है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी, ये सब आ सकते हैं। और आपका 56 नंबर प्रश्न जो है कि आरामदेह वस्त्र की व्याख्या कीजिए, जो आरामदेह जो वस्त्र होता है उस पर व्याख्या करने के लिए आ सकता है। अस्थायी दांत की व्याख्या कीजिए, आहार आयोजन की व्याख्या कीजिए और निर्जलीकरण की व्याख्या कीजिए, रोग प्रतिरक्षण की व्याख्या कीजिए, ये सभी प्रश्न।
और आपका देखिए 61वां प्रश्न की अंकुरीकरण की व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। अंकुरीकरण जो होती है उसकी व्याख्या कीजिए। नर्सरी स्कूल की व्याख्या कीजिए। और शुद्ध पेयजल के गुण जो होते हैं उसकी व्याख्या कीजिए। ये सभी प्रश्न के प्रश्न आ सकते हैं। और 64 नंबर की प्रसव की व्याख्या कीजिए। प्रसव जो होता है ये बायोलॉजी का प्रश्न है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे। चेचक की व्याख्या कीजिए। चेचक जो ज़्यादातर होता है ना, जो अलग तरह से पिंपल आपको दिखाई देते हैं, उसी प्रकार को बोलते हैं हम। 71 नंबर प्रश्न, टीकाकरण की व्याख्या कीजिए। क्या है ये? टीकाकरण की व्याख्या कीजिए। वसा की व्याख्या कीजिए। तरल जो आहार होती है उसकी व्याख्या कीजिए। बिहार की सुजनी जो होती है, सुजनी, उसकी व्याख्या करिए। आहारीय मिलावट जो होते हैं वो खान पान में बहुत सी चीज़ों में मिलावट किया था, उस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए आ सकता है। मिलावट से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए विभिन्न जो उपाय होते हैं उसका वर्णन के लिए आ सकता है। कपड़ों के संग्रह करने से पूर्व करने योग्य कुछ नियम क्या है, वर्णन करें। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। और आगे देखिए, हार्मोन से आप क्या समझते हैं भाई? हार्मोन क्या होता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। रसोई घर में कपड़ों के विभिन्न उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में 81 नंबर प्रश्न देखिए। अभी ज़्यादा नहीं, बस 100 दे रहे हैं, बस उसी में से आएगा, ज़्यादा तम देते नहीं है। पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और आपका इसे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न देखने के क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हो रही है बहुविकल्प। इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गृह उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य विषाक्तता का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सब बहुत खास है। और आपका आगे आ चुके हैं 51वें प्रश्न पर, जल प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वस्त्र की गुणवत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्राथमिक रंग जो है ना उस पर। और आप आगे आइए, आगे 94 नंबर की स्तनपान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर शब्द लिख दिया 40 से 50 शब्द में। प्रौढ़ शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्षा के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आपको भी बोरिंग लग रहा हो टिप्पणी। और देखिए, बाल अवस्था के रोग पर आपको विवेचना करने के लिए आ सकता है। स्वच्छता पर आ सकता है। प्रसव उपरांत देखभाल की अवधि, ये सभी आ सकते हैं आपको परीक्षा में। तो ये था आपका 99, यानी कि समझ लीजिए 100 हमने दिया आपको। गेस क्वेश्चन ये आपका है होम साइंस का। क्या चीज़ का है आपका? ये होम साइंस का है। तो कैसा लगता है वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक किए हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।